जिस तरह अता तारड़ साहब आज नज़र आते हैं, जिस तरह उनको ये जल्दी चलाने का उनको एक ख्वाहिश है और जिस अंदाज से वो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये ज़ाहिर मोटिवेटेड है और इलेक्शन जो कमीशन है उसको भी ज़रा ज़्यादा जल्दी है और इन सब से ज़्यादा जल्दी जज हुमायूं दिलावर साहब को है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज मिल गया है, वो वसूल होने के बाद आज केस फ़िक्स हो गया। ये बात तो तय होगी कि तमाम जो इससे मुताल्लिक़ तोशाखाना से जो निगरानी थी वो सारी कंसोलिडेट करके, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी कंसोलिडेट करके इकट्ठे सुना जाएगा और इसके ऊपर नेक्स्ट वीक का उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन उन्होंने कहा मैं आर्डर अभी पास करता हूँ, नेक्स्ट वीक में से कौन सी डेट होती है वो आर्डर पास कर देंगे। और दूसरा स्टे की भी हमने रिक्वेस्ट कर दी है, चूँकि यहाँ नीचे हुमायूं दिलावर के पास डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि जब जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन रेज़ हो जाए, यानी क्या नीचे वाली अदालत को अख्तियार समात है इस केस को सुनने का, क्या ये विदिन टाइम है या टाइम बार्ड है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि वो इस तरह की कंप्लेंट फ़ाइल कर सके, तो ये सारे क्वेश्चंस ये डिसाइड करने हैं, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब ज़्यादा इम्कान है कि इसमें स्टे भी हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डेट से जो आर्गूमेंट शुरू होंगे फिर फाइनल आर्गूमेंट्स उसके मुताबिक। इतनी जल्दी क्या है सर, तोशाखाना केस को चलाने का क्या मकसद है? देखें, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है जिस तरह अता तारड़ साहब आज नज़र आते हैं, जिस तरह उनको ये जल्दी चलाने का उनको एक ख्वाहिश है और जिस अंदाज से वो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये ज़ाहिर मोटिवेटेड है और इलेक्शन जो कमीशन है उसको भी ज़रा ज़्यादा जल्दी है और इन सब से ज़्यादा जल्दी जज हुमायूं दिलावर साहब को है, ताकि इसका जल्दी ट्रायल फैसला। कोर्ट का रोकने की जो आपकी इस्तदा थी उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है? जी, फैसला आज के महफूज क्या हुआ लग रहा था कि जज साहब की? मेरा ख्याल है कि देखिए, वो मुतमईन है इस बात पे कि सबसे पहले उस केस का फ़ैसला किया जाए कि क्या अख्तियार समात है या नहीं है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये फ़ैसला इन्होंने रिमांड कर दिया था और उन्होंने वही फ़ैसला 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वही फ़ैसला कर दिया नेचुरली, और हमें भी सुने बगैर। तो जब तक अख्तियार समात का फ़ैसला ना हो जाए और जो इनके पास प्रोसीडिंग से अगर ट्रायल नहीं रुकता, तो यहाँ जो किए जाने वाले सारे इक़दाम हैं वो तो इन्फ्रक्टस हो जाएंगे। इस केस से उसका सर ये भी बताइएगा कि आर्मी एक्ट में एक तरमीमी बिल पास किया गया है जिसमें 2 साल कैद होगी और सज़ा भी होगी, कैसे देख रहे हैं इसको, इस कानून को आप कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस कानून की एज सच इस वक्त इनको क्या ज़रूरत पड़ी है। बात यह है कि कोई भी एग्जेक्टिव इदारा किसी तनकीद से मुबर्रा नहीं होता, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में भी तनकीद कर सकते हैं उसकी जजमेंट के ऊपर। तो अगर देखें, इस्टेब्लिशमेंट अगर गलत काम करे तो आप किसी भी एग्जेक्टिव इदारे को अगर आप पॉजिटिव तनकीद करते हैं तो वो सज़ा और जज़ा का वो सबब नहीं होता। तो ये तो फिर आप देखिए ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घूंट रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बहरहाल अभी तो नेशनल असम्बली में जाना है। तो माजी में यही लोग तनकीद करते रहे हैं तमाम लोग, क्या यही बिल कल को इनके गले पड़ सकता है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की लोगों के बुनियादी हुकूक़ के हवाले से सोचना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क में बुनियादी हुकूक़ आइन है और लोगों के बुनियादी हुकूक़ हैं, तो कोई भी क़ानून बुनियादी हुकूक़ से मुतसादिम नहीं बन सकता। तो इस तरह का कोई क़ानून बना दें कि जी किसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की तो उसको मुल्ज़िम और मुजरिम हो जाएगा। देखें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना और फ़ौज के किसी गलत इक़दाम को तनकीद करना, ये दो अलग अलग मानूम हैं। इन दोनों को मिक्सअप ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये फ़ौज के लिए भी बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज मिल गया है, वो वसूल होने के बाद आज केस फ़िक्स हो गया। ये बात तो तय होगी कि तमाम जो इससे मुताल्लिक़ तोशाखाना से जो निगरानी थी वो सारी कंसोलिडेट करके, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी कंसोलिडेट करके इकट्ठे सुना जाएगा और इसके ऊपर नेक्स्ट वीक का उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन उन्होंने कहा मैं आर्डर अभी पास करता हूँ, नेक्स्ट वीक में से कौन सी डेट होती है वो आर्डर पास कर देंगे। और दूसरा स्टे की भी हमने रिक्वेस्ट कर दी है, चूँकि यहाँ नीचे हुमायूं दिलावर के पास डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि जब जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन रेज़ हो जाए, यानी क्या नीचे वाली अदालत को अख्तियार समात है इस केस को सुनने का, क्या ये विदिन टाइम है या टाइम बार्ड है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है
कि वो इस तरह की कंप्लेंट फ़ाइल कर सके। तो ये सारे क्वेश्चंस ये डिसाइड करने हैं, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब ज़्यादा इम्कान है कि इसमें स्टे भी हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डेट से जो आर्गूमेंट शुरू होंगे फिर फाइनल आर्गूमेंट्स उसके मुताबिक। इतनी जल्दी क्या है सर तोशाखाना केस को चलाने का क्या मकसद है? देखें, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है जिस तरह अता तारड़ साहब आज नज़र आते हैं, जिस तरह उनको ये जल्दी चलाने का उनको एक ख्वाहिश है और जिस अंदाज से वो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये ज़ाहिर मोटिवेटेड है और इलेक्शन जो कमीशन है उसको भी ज़रा ज़्यादा जल्दी है और इन सबसे ज़्यादा जल्दी जज हुमायूं दिलावर साहब को है ताकि इसका जल्दी ट्रायल फैसला। कोर्ट का रोकने की जो आपकी इस्तदा थी उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है? जी, फैसला आज के महफूज क्या हुआ लग है। रहा था कि जज साहब की मेरा ख़्याल है कि देखिए वो मुतमईन है इस बात पे कि सबसे पहले उस केस का फ़ैसला किया जाए कि क्या अख्तियार समाअत है या नहीं है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये फ़ैसला रिमांड कर दिया था और उन्होंने वही फ़ैसला 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर वही फ़ैसला कर दिया नेचुरली, और हमें भी सुने बगैर। तो जब तक अख्तियार समाअत का फ़ैसला ना हो जाए और जो इनके पास प्रोसीडिंग्स है, अगर ट्रायल नहीं रुकता तो यहाँ जो किए जाने वाले सारे इक़दाम हैं वो तो इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगे। इस केस से उसका सर ये भी बताइएगा कि आर्मी एक्ट में एक तरमीमी बिल पास किया गया है जिसमें 2 साल कैद होगी और सज़ा भी होगी, कैसे देख रहे हैं इसको? इस कानून को आप कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस कानून की एज सच इस वक्त इनको क्या ज़रूरत पड़ी है। बात यह है कि कोई भी एग्जेक्टिव इदारा किसी तनकीद से मुबर्रा नहीं होता, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में भी तनकीद कर सकते हैं उसकी जजमेंट के ऊपर। तो अगर देखें इस्टेब्लिशमेंट अगर गलत काम करे तो आप किसी भी एग्जेक्टिव इदारे को अगर आप पॉजिटिव तनकीद करते हैं तो वो सज़ा और जज़ा का वो सबब नहीं होता। तो ये तो फिर आप देखिए ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घूंट रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर बहरहाल अभी तो नेशनल असम्बली में जाना है। तो माजी में यही लोग तनकीद करते रहे हैं तमाम लोग, क्या यही बिल कल को इनके गले पड़ सकता है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की लोगों के बुनियादी हुकूक़ के हवाले से सोचना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क में बुनियादी हुकूक़ आइन है और लोगों के बुनियादी हुकूक़ हैं तो कोई भी कानून बुनियादी हुकूक़ से मुतसादिम नहीं बन सकता। तो इस तरह का कोई कानून बना दें कि जी किसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की तो उसको मुल्ज़िम और मुजरिम हो जाएगा। देखें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना और फ़ौज के किसी गलत इक़दाम को तनकीद करना ये 2 अलग अलग मानूम हैं। इन दोनों को मिक्सअप ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये फ़ौज के लिए भी बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है।